हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ अ कॉन। ठीक है, तो फ्रस्टम क्या होता है? पहले शायद नहीं आया होगा, या आया होगा तो फिर भी देखते हैं। ठीक है, तो ऑफ अ कॉन मतलब कौन से कुछ रिलेटेड होगा। ठीक है, तो कौन से ये बनता है, तो इसका डेफिनेशन देख लेते, फिर डायग्राम देखेंगे तो अच्छे समझ आएगा। व्हेन यू स्लाइस और कट थ्रू कॉन विद a plane parallel to its base and remove the cone that is from one of the side of that plane, the part that is now left over on the other side of the plane is called the frustum of the cone। मतलब एक कोन दिया है, उसको हमको क्या करना है, उसका जो बेस है उसके पैरेलल प्लेन से कट करना है, और ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें कोन बना हुआ था, जहाँ से वो उसका टोपी होता है। ठीक है, तो जहाँ पे एंगल बना होता है उस पार्ट को हमको रिमूव करना है। तो नीचे वाला जो पार्ट बचेगा उसको हम लोग फ्रस्टम ऑफ अ कॉन बोलते हैं। ठीक है, तो डायग्राम से देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, नीचे देखो। हाँ, ये हमको कौन दिया था? ठीक है, ये प्लेन है जो कि पैरेलल टू इस बेस। ठीक है, ये जो बेस है इसके पैरेलल ये प्लेन को हमने कट कर दिया यहाँ से। ठीक है, अब ये जरूर नहीं कहीं बीच से कट करो, कहीं से भी कट कर सकते हो। ठीक है, बट ये पार्ट अलग होना चाहिए। तो ये एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। जो नीचे वाला पार्ट बचा उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ द कोन। ऊपर वाला तो कौन ही बचा है वापस, उसका केवल हाइट और रेडियस कम हो गया, बाकी वो बचा भी कौन है, उसको फ्रस्टम नहीं बोल सकते। ठीक है, नीचे वाले पार्ट को फ्रस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, एक पार्ट ये बेस के जैसे सर्कुलर होगा, एक नीचे वाला भी सर्कुलर हो जाएगा, और इसकी हाइट कम हो जाएगी, और ठीक है, और दोनों जो रेडियस होंगी वो अलग अलग होगी। बेस की रेडियस ज़्यादा और ऊपर वाले पार्ट की रेडियस कम होगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रस्टम। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन थोड़े लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। द रेडियस ऑफ द इंच ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ अ कॉन 45 सेंटीमीटर हाई आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायग्राम में देख लेंगे। तो ये दिया हुआ है, और फाइंड क्या करना है, इट्स वॉल्यूम, द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, पाई का वैल्यू 22.7 लेना। तो उसने एक दिया है फ्रस्टम। ठीक है, टोटल कौन नहीं दिया था, ये हमने डॉट डॉट करके तो बनाया है। ठीक है, केवल इतना सा यहाँ तक दिया था, जो एकदम सॉलिड लाइन से बना हुआ है वो हमको ये बने, तो फ्रस्टम हो गया। ठीक है, इसको उल्टा कर दोगे तो वैसा जो अच्छा दिखेगा। अब उसने क्या बोला है, इसका कुछ दिया है, इसकी हाइट दी है, हाइट एकदम सीधी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट वो दिए 45 सेंटीमीटर, तो ये वाली हो गई। उसके बाद में जो एक बेस का रेडियस है वो 28 है, तो वो बड़ा वाला होगा, ये 28 हो गया। छोटा वाला जो होगा वो 7, ये वाला होगा। ठीक है, ये तीन इन्फॉर्मेशन हमको दी हुई है, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे हमको इसका वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, तीन चीज़ें निकालनी। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कुछ कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, पहले हमने इसको पूरा कोन कर दिया, पूरा बना दिया, डॉट डॉट करके मिला के। अब जो पूरा कोन बना, दो कोन बन गए, एक तो वो बना है ओ ए बी, एक बन गया ओ सी डी। ठीक है, ये दो कोन। तो बड़ा वाला जो कोन है उसकी हाइट हमने H1 ले ली। ठीक है, और स्लेंट हाइट, ये परपेंडिकुलर हाइट हो गए, और स्लेंट हाइट हमने L1 ले ली। ठीक है, फिर जो छोटा कोन बन रहा है उसकी स्लेंट हाइट को L2 बोल दिया, और उसकी परपेंडिकुलर हाइट को H2 बोल दिया। तो यहाँ से H1 और H2 में एक रिलेशन आ जाएगा कि H1 जो होगा उसके बराबर होगा 45 प्लस H2 के बराबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो हमने एज्यूम किया उसको लिख लेते हैं, जैसा कुछ नहीं है। द फ्रस्टम कैन बी व्यू एज द डिफरेंस ऑफ टू सर्कुलर कॉन्स। ठीक है, जो फ्रस्टम है वो इन दोनों का डिफरेंस है, एक तो छोटा वाला एक बड़ा वाला। ठीक है, तो अगर बड़े वाले में छोटा वाला अगर हम हटा दें तो वही बचेगा वो फ्रस्टम। इसलिए डिफरेंस बोला है ओ ए बी और ओ सी डी। ठीक है, तो हमने जो हाइट माना है वो लिखा हुआ है H1 हाइट, स्लेंट हाइट L1, तो उसको लिख दिया। ओ पी कैसे हुआ, ओ पी ये वाला ओ नीचे है, ये ओ ए पी, इसलिए ओ पी लिख दिया H1, फिर ओ ए लिख दिया L1, ओ ए और ओ पी बराबर होंगे। ठीक है, वैसे ही ओ क्यू हो जाएगा मेरा H2, और ओ सी और ओ डी जो भी बोलो
वो हो जाएगा L2। ठीक है, तो ये सब लिखा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ से, तो हम लोग के पास R1 जो है वो 28 सेंटीमीटर रेडियस बड़ी वाली, और छोटी वाली रेडियस R2 7 सेंटीमीटर, और उसके बाद में सिस्टम की हाइट 45 सेंटीमीटर दी, तो H1 और H2 में रिलेशन क्या हो जाएगा, H1 इक्वल टू H प्लस H2, तो H का वैल्यू 45 है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, H1 और H2 निकालते हैं। उसके निकालने से हम क्या करते हैं, एक रिलेशन तो आ गया, दो अननोन है तो एक रिलेशन और आना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, हमने दो ट्राइंगल देखे, OPB और OQD। देखो OPB OPB एंड OQD। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। क्यों, वो दिख रहा है अपने आप। ये एंगल 90 डिग्री है, इसका इसका भी एंगल 90 डिग्री है। इसके बाद में ये जो एंगल है वो दोनों के लिए क्या है, सेम है, कॉमन एंगल है। ठीक है, तो डबल ए हो जाएगा, तो तीसरा एंगल भी अपने आप बराबर होगा। तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी से ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो क्या होगा, सिमिलर। सिमिलर तो उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड है उनका रेशियो इक्वल आएगा, इसलिए हमने उनके करस्पॉन्डिंग साइड H1/H2 इक्वल टू R1/R2 कर दिया, जो कि रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो गया, इसको काटा तो 4 टाइम्स, तो H1 का वैल्यू आ गया 4 टाइम्स ऑफ H2। ठीक है, अब दोनों को सोल्व कर दिया, H1 का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दिया, 4 टाइम्स ऑफ H2, उसको इधर लाएंगे तो कितना बचेगा, 3 टाइम्स ऑफ H2, 3 से डिवाइड कर देंगे 15, तो H2 का वैल्यू 15, तो H1 कितना आएगा 60। तो वही लिखा हुआ है, H1 H2 तो 15 और H1 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमको चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, टोटल कौन का वॉल्यूम निकालेंगे और उसमें से छोटे वाले कौन का घटा देंगे, सिंपल, जो बचेगा वो फ्रस्टम का हो। हमने वही किया, वॉल्यूम ऑफ कौन OAB कौन का, ये वॉल्यूम क्या होता है कौन का, पाई/3 πr²h। ठीक है, सॉरी r²h, पाई/3 r²h। ठीक है, तो पाई का वैल्यू रख दिया 1/3 ऐसे रहा। ये ऊपर वाले बड़ा वाला कौन है, इसलिए उसकी रेडियस यूज करेंगे, तो 28 का स्क्वायर इंटू h कितना हो गया टोटल 60 सेंटीमीटर। तो ये होगा बड़े वाले कौन का वॉल्यूम माइनस छोटे वाले कौन का वॉल्यूम, वही 1/3 पाई के लिए गई है। फिर उसका रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर, h कितना है, h2 का जाएगा 50। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेंगे, कुछ कुछ कॉमन आएगा तो इसको कॉमन ले लेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे तो ये इतना आएगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब। ये हुआ फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब हम L1 L2 भी चाहिए हमको, वो निकाल लेते हैं। तो L1 L2 कैसे आएगा, देखो L1 क्या है, ये वाला, इस अगर हम बात करते हैं ये ट्राइंगल राइट एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसका ये क्या है हाइपोटेनस, तो हमको ये पता है, AP पता है और OP भी पता है। AP कितना है 28, ठीक है, और OP कितना है 60। वैसे ही ये छोटे वाले ट्राइंगल के L2 निकालने जाएंगे तो ये पता है हमको कितना है 15, ये 7, तो इसका तो L1 L2 ऐसे निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो L2 निकाला, ये आया 7 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर का रूट। ठीक है, तो आया 16.55 सेंटीमीटर लगभग में। ठीक है, फिर L1 का वैल्यू निकालेंगे तो 28 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, उस दोनों में से 16 कॉमन, मतलब 4 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये बचेगा। उसके बाद ये जो बचा इसका वैल्यू यहाँ से यूज कर सकते हैं कैलकुलेशन बचाने के लिए, तो आएगा 66.20 सेंटीमीटर। ठीक है, L1 L2 आ गए। अब हमको चाहिए कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या करेंगे, वही टोटल का निकाल के छोटे वाले का घटा देंगे। तो टोटल कितना है, पाई RL होता है कर्व सरफेस एरिया कौन का, तो पाई R1 L1 यूज करेंगे उस टाइम, दो छोटे के लिए पाई R2 L2 यूज करेंगे। वैल्यू रख देंगे, पाई की जगह 22.7, आर का वैल्यू 28, L1 का वैल्यू ये आया 66.20, वो कहाँ से हमने निकाला यहाँ से। वैसे ही R2 L2 की वैल्यू रख देंगे, सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 5461.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये वो एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ऊपर वॉल्यूम था इसलिए क्यूब आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या बोला था, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया अब ऐसा नहीं करेंगे कि उसका घटा के उसका कर दिया। ठीक है, सरफेस एरिया थोड़ा अलग है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, जितने भी
सरफेस होते हैं उनके एरिया का सम। तो एक तो देखो उसमें फ्रस्टम में क्या क्या सरफेस है, एक तो ये कर्व आ रहा है, ठीक है, और एक ये वाला है, एक ये वाला। तो अब कर्व सरफेस निकाल, टोटल सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, कर्व तो निकाल लिया, ये एक सर्कल है, दो सर्कल, दोनों के सर्कल का एरिया ऐड कर दिया हमने। तो वही किया, कर्व सरफेस एरिया प्लस एक सर्कल का एरिया प्लस दूसरे सर्कल का एरिया, ये छोटे वाले का, ये बड़े वाले का, छोटे वाले का, ठीक है। और R1 R2 की वैल्यू होगी, उसको सॉल्व करेंगे। तो यह एक बड़े वाले का सर्कल का इस एरिया, छोटे वाले सर्कल का एरिया, तीनों को ऐड करेंगे तो 8079.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है जिसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं करते, मतलब ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब टोटल सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला तो यूज कर रहे हैं बट डायरेक्ट नहीं, हम लोग दिमाग लगा के कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है कि हम लोग इसके फॉर्मूले भी डिराइव कर सकते हैं, तो उनसे हम लोग डायरेक्ट ये सब दिमाग लगाने की बजाय फॉर्मूला अगर याद है तो डायरेक्ट लगा दें, ठीक है। तो हम लोग ये ऐसे ही एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। तो फ्रस्टम की हाइट को हमने h मान लिया, उसकी स्लेंट हाइट को l मान लिया, और R1 R2 उसके रेडियस हो गए, ठीक है, जिसमें R1 बड़ा है R2 से, एक तो छोटा एक बड़ा होगा, ओके, ठीक है। तो वी कैन डायरेक्टली फाइंड द वॉल्यूम, the curved surface area and the total surface area of frustum by using the formula given below, ठीक है। इन सारे फॉर्मूलों को यूज करके हम लोग डायरेक्ट बिना ज़्यादा दिमाग लगाए केवल वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। एच हमको दिया है कितना है, 45 दिया था, एल हमको पता नहीं, तो एल के लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है, वो एच और आर के एल से निकाल सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम का वो फॉर्मूला ये है, पाई अपॉन 3 एच, और ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा ये पाई, फिर ब्रैकेट में R1 प्लस R2 इंटू एल। एल का वैल्यू कहाँ से आएगा, एल के वैल्यू के लिए एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और उसका रूट, ठीक है। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो था, कर्व सरफेस एरिया प्लस दोनों सर्कल के एरिया का सम, एच यहाँ भी ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वैल्यू तो रख ही सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम निकाला हमने, 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू आर, सबका वैल्यू रख दिया। 1/3 पाई का वैल्यू 22.7, एच का वैल्यू 45, R1 का वैल्यू 28, R2 का वैल्यू 7, ये सब रख दिया, सोल्व कर लिया तो वही पहले जो आया था उसके बराबर आ गया। फिर नेक्स्ट एल निकालने के लिए एच और आर का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, इसमें तो ये आ जाएगा। उसके बाद में फॉर्मूला लगा देंगे, पाई R1 R2 और एल की वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएगी। फिर इसमें भी एल की वैल्यू होगी तो उसको डायरेक्ट यही रख देंगे, और R1 R2 मतलब दोनों सरफेस जो है, दोनों सर्कल, उनका एरिया हम लोग ऐड कर देंगे, तो वो टोटल सरफेस एरिया भी, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला याद रख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही हमको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो उसके लिए हमको H1 H2 और R1 L1 L2 निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अगर ये फॉर्मूले याद रहेंगे तो वो सब हमको निकालना नहीं, ठीक है।